Hello friends, welcome back to Just English Classes. How are you all guys and how is study going on? So PGT exam is very near to you. So you have to prepare well and आपके लिए जो ये पेपर हैं, ये जो प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे चल रहे हैं, ये बहुत ही मददगार आपके लिए हो सकते हैं। तो बराबर प्रैक्टिस करते रहिए और लगे रहिए। ठीक है गाइज, लाइक शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आपको यहाँ पे बतानी है सही स्पेलिंग क्या है सप्लीमेंट्री के लिए। तो मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्री की जो सही स्पेलिंग है वो आपकी बी ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, यही होने वाला है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, सुपरफीड जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग, ऐसे ही वर्ड आ जाते हैं इजी से और आप उनको कर नहीं पाते कई बार। तो इजी को इजी मत समझना, है ना। तो अच्छे से जो है थोड़ा ध्यान रख के करेंगे। तो सुपरफीड की जो स्पेलिंग बनती है वो आपकी बनती है, सुपरफीड कह रही हूँ, सॉरी सरफीट है ना, सरफीट है ये, सॉरी गाइस। कई बार बिना देखे ये वर्ड मैंने बोल दिया इसको, सरफीट होता है। और यहाँ पर अब जो है ए ऑप्शन मुझे लगता है करेक्ट हो जाएगा। ओके, SURRFEIT नेक्स्ट है और ये हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए, तो सेपरेटली का जो है ये स्पेलिंग आपका बनेगा, ये भी मुझे लगता है कि ए ऑप्शन इसमें सही है, ए ही सही है ना। ए पे ही जाएंगे आप। यस, सर्जरी, सर्जरी की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सर्जरी का भी जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखने हैं गाइस, जरूर आते हैं पेपर में एक दो। तो देख लीजिए, इंटर एलिया का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स। इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो मीन्स होता है, तो ऑप्शन है इन द फेस ऑफ, बाय द फैक्ट इटसेल्फ, बाय द वे। तो देखिए फैक्टो आया है, इसी से आप रिलेट कर लीजिए, बाय द फैक्ट इटसेल्फ। मेंस सेना इन कॉर्पोर सेनो, तो देख लीजिए इसमें, भाई लव इन लवेबल हार्ट है, ब्यूटी ऑन हर फेस है, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी है, या फिर मर्सीफुल नेचर है। तो मेन सना इन कॉर्पर सेनो, तो यही इसका जो आंसर आपका बनेगा, ये बनेगा भाई, देख लीजिए ऑप्शन। तो यहाँ पे हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी होता है, इसका मतलब इसका मेंस सेना इन कॉर्पोर सेनो। चलेंगे, अभी आपका है लेबर ओमनिया विंसिट, तो इसका क्या मतलब है, तो लव कॉन्कर सोल, लेबर कॉन्कर सोल, लाइफ कॉन्कर सोल। तो ये बढ़िया है जी, लेबर कॉन्कर सोल होता है, तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका बी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले रो मोट या फिर वाइव ले रो, दो तरीके से इसको बोला जाता है एक्सप्रेशन को, ले रो मोट या फिर वाइव ले रो। और यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा, यहाँ पे द किंग इज डेड है, लॉन्ग लाइफ द किंग है, या फिर मे यू गो टू हेल है, या आई डोंट नो माई नेम, या गॉड ब्लेस यू। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लाइफ द किंग। फ्रूगल, तो फ्रूगल का क्या होगा यहाँ पर, इसमें आपको एप्रोप्रिएट एंटोनिम देनी है, क्या देने हैं पढ़ लीजिए, डायरेक्शन, एप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो एंटोनिम में जो फ्रूगल देखिए क्या हो जाएगा, फ्रूगल है ना, फ्रूगल वही कंजूस होता है। तो यहाँ जो इसका एंटोनिम बन जाएगा वो लेविश बन जाएगा, जो बढ़िया तरीके से अच्छे से खर्च करके रहता है। यस, श्रिल, श्रिल होती है बहुत ही तीखी आवाज को कहते हैं हम लोग श्रिल। तो यहाँ मफल्ड हो जाएगा, है ना, थोड़ी सी दबी हुई या कम आवाज जो आए उसको सॉफ्ट भी कह सकते हैं, मफल्ड कह सकते हैं, मफल्ड ज्यादा मतलब रिलेवेंट है। अच्छा, सेलिबेसी, सेलिबेसी का क्या मतलब होता है, मतलब नहीं, सॉरी एंटोनिम क्या होता है, तो एडिफाइस ऑप्शन है, सरफेस है, मैट्रिमोनी है। तो देखिए यहाँ जो सेलिबेसी होता है उसका विवाह न करना, अविवाहित रहना उस सेंस में आता है, तो मैट्रिमोनी जो है इसका विलोम यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा। कैमोफ्लेज, यस, कैमोफ्लेज का क्या बनेगा, देखिए कैमोफ्लेज होता है किसी चीज को दबाना, भाई मतलब छुपाना भी कह सकते हो आप। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन बनेगा वो रिवील करना हो जाएगा, यानी कि सामने लाना सभी की चीजों को। एफिमिनेट, एफिमिनेट होता है जिसमें थोड़ी सी मतलब फीमेल वाली क्वालिटीज होती हैं किसी पर्सन में, किसी जन मैन में अगर फीमेल वाली क्वालिटीज हैं तो वो थोड़ा सा एफिमिनेट आप उसको कह सकते हो। तो यहाँ यहाँ क्या बनेगा, मैनली आपका सही आंसर रहेगा। डायरेक्शन है आपके सामने कि आपको चूज करना है, द फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड सेंटेंसेस, फॉर्म ऑफ वर्ब है ना,
तो बताइए यहाँ जो द सन साइंस ब्राइटली है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? क्या यहाँ पे ट्रांजिटिव है, पार्टिसिपल यूज हो रखा है, इंट्रांजिटिव है या जीरेंट है? तो यहाँ बहुत आसान है इसका आंसर जी, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। इंट्रांजिटिव होता है जहां पर आपके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिस वर्ब के साथ में। तो द सन साइंस होता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्राइटली है, ये आपका जो है एडवर्बियल है, तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं। हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, नॉइज सुनकर जो है बॉय उठ गया, लड़का उठ गया। तो हियरिंग द नॉइज ये आपका क्या है भाई? पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे इसमें, है ना? तीन तरीके के पार्टिसिपल होते हैं, आप अच्छे से जानते हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। यस। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, मतलब धोखा खाने के बाद अपने फ्रेंड से, ही लॉस्ट ऑल होप, उसने सारी उम्मीदें खो दी धोखा खाकर। तो देखिए जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा पार्टिसिपल में आती है, और कौन से पार्टिसिपल में आती है? पास्ट पार्टिसिपल में आती है, बट यहाँ पर केवल पार्टिसिपल दिया है, तो हम इसी को अपना आंसर मानेंगे। स्टॉप मेकिंग अ नॉइज है ना, शोर करना बंद करो। तो स्टॉप, रोको, शोर करना। तो ना नीने आप अच्छे से जानते हो, और अगर आईएनजी फॉर्म में ना नीने वाला वर्ड आया है तो आप उसको जिन कहेंगे, और अगर इंफिनिटिव है, ना नीने वाला इंफिनिटिव होता है, वो टू से बनता है, तो ये आईएनजी से बना है, इसलिए आप डिडंट पे जाएंगे। टू अर इज ह्यूमन, है ना, टू एरर इज ह्यूमन, मतलब गलतियां करना इंसान की फितरत है। तो इंफिनिटिव है, पार्टिसिपल है, तो टू आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, तो बिल्कुल हम जो है इंफिनिटिव पर ही जाएंगे इसमें। अब डायरेक्शन है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको बतानी है इन जो सामने वर्ड है। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बतानी है आपको ले की। ले की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो लेड होती है, ठीक है, ले लेन होती है, लो ले लेड लेड होती है, ठीक है। ले अंडे देना भी होता है और ले लेटना भी होता है, तो अंडे देने की सेंस में ले ले लेन हो जाएगा, और जो लेटने वाला है वो ले लेड लेड लाई लेड हो जाएगा, इस तरीके से ना। एक ले लाई लेन होता है शायद, आई थिंक ले लाई लेन होता है, और जो लेटने की सेंस है ले ले ले, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ले, तो लेड पे हम लोग जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ लाई, तो लाई की तो लेन होगी, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, इसकी लेन हो जाएगी। द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ बॉर्न, बॉर्न पैदा होना होता है, जन्म लेना, तो इसकी क्या हो जाएगी? और एक वो अलग होता है, वो बोर्न होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें ये भी समझना जरूरी है। बोर्न होता है पैदा होना, इस बोर्न का मतलब होता है एक तरीके से बियर करना। तो इन्फिनिटिव बतानी है आपको, तो बी इन्फिनिटिव जो फर्स्ट फॉर्म को कहते हो आप, है ना, इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हमारा पहला ही आंसर करेक्ट हो जाना चाहिए। चलेंगे। द जीरेंट फॉर्म ऑफ रन, रन की जीरेंट फॉर्म क्या हो जाएगी? रन, रेन है, टू रन है, रन है, रनिंग है, तो आप जानते हो कि आईएनजी फॉर्म लग जाती है इसमें, तो जीरेंट बन जाता है, तो रनिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्ली, फ्ली की क्या हो जाएगी? तो फ्ली की फ्लेड हो जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट है। यस। अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि द लिटरेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफर्स टू वन और मोर इमेजिनरी कैरेक्टर, वन और मोर इमेजिनरी कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसमें जो है क्रिएटेड बाय अ राइटर टू राइट इन डिफरेंट स्टाइल्स, जो एक राइटर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं लिखने के लिए, अलग अलग स्टाइल्स में लिखने के लिए। तो यहाँ बताइए जो है हेटारिज्म इसको कहा जाता है, हिपोक्रिटिज्म कहा जाता है, और आपका यस निम्बोर्स कहा जाता है, सिडोनिमाइजेशन कहा जाता है। तो ये हिटारोनिम होता है गाइस, अलग अलग डिफरेंट बात आ गई ना। होमो और हिटारो आप जानते हो, होमो में एक जैसी चीजें रहती है, हिटारो में डिफरेंट चीजें रहती हैं, तो यहाँ पे एक डिफरेंट से आप इसको रिलेट कर लीजिए, डिफरेंट स्टाइल है ना, इससे रिलेट करेंगे। और लिटरेरी कॉन्सेप्ट द रेफरेंस टू वन और मोर इमेजिनरी कैरेक्टर होते हैं इसमें, और डिफरेंट होते हैं, क्रिएटेड बाई राइटर, तो हिटारोनिम यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। हु पॉपुलराइज द टर्म लॉस्ट जनरेशन, तो लॉस्ट जनरेशन जो टर्म है ये किसने पॉपुलराइज किया है? तो ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जो हमारे अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, इन्होंने इस टर्म को जो है पॉपुलराइज किया है। पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय, किसके द्वारा दिया जाता है पुलित्जर प्राइज? तो देखिए अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा तो नहीं दिया जाता है ना, काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स, द फोर्ड फाउंडेशन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा जो है हमारा ये जो पुलित्जर प्राइज है वो दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवॉर्डेड, यहाँ पे पुलित्जर की बात हुई है, तो वो किसके द्वारा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है। और नोबेल प्राइज की बात की तो आप जानते हो कि ये नॉर्वे स्वीडिश एकेडमी इसका आंसर रहेगा, है ना।
अल्फ्रेड नोबेल शायद इनका नाम था, तो ये नॉर्वे है, द स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे। यस। द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल इज अवॉर्डेड बाय। द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल इज अवॉर्डेड बाय। किसके द्वारा दिया जाता है? बुकर। तो तीन चीजें पता चल रही हैं आपको, देखिए पुलित्जर पता चल गया, नोबेल पता चल गया, और अभी बात है बुकर प्राइज की, तो ये दिया जाता है भाई बुकर प्राइज मैन ग्रुप, पहला ही ऑप्शन है मैन ग्रुप, गुधल और लंदन इंग्लैंड में जो है दिया जाता है। तो यही तक का हमारा क्वेश्चन थे गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, और बढ़िया से करिए, ठीक है। लाइक शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। बाय बाय, टेक केयर।